हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इज़ माई स्टडी डाउट्स में। और आप जो है सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर जो है आपको यह चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12th का। और जो है यह है फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। तो इसको स्टडी करेंगे दोस्तों। चिल्ड्रन यानी बच्चे, वुमेन औरतें, इन स्पोर्ट्स यानी खेल में। तो दोस्तों उसको समझेंगे। आइए अगले पेज पर चलते हैं। तो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ पर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स जो है इसके बारे में मुख्य बातें बताई गई है। मुख्य पॉइंट्स जो है इसके अंदर है कि जो है कैसे जो है प्रभावित करती है मोटर डेवलपमेंट। मोटर होता है अपने आप ही, जो खिलाड़ी ये चीज़ें सीख लेते हैं तो अपने आप कैसे जो है उनका विकास होता है। कुछ तंत्रिकाओं को जैसे हम छींकते हैं तो उसको छींकने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। यानी कि मांसपेशियाँ और उनको जो है शरीर के हिस्सों को तैयार करना अपने आप काम करे। एक है स्टेज ऑफ ग्रोथ, कि किस तरह जो है विकास होता है जो है और डेवलपमेंट होती है। ऐसी एक्सरसाइज की कुछ जो है गाइडलाइंस निर्देश दिए गए के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिफॉर्मेशन इन नीज यानी घुटनों में दिक्कत आ जाती है। आपको पता है खेल में स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। फ्लैट फुट, जिसके बिल्कुल जो है पंजे बिल्कुल नीचे से फ्लैट होते हैं। राउंड शोल्डर्स जो है वो, जो कंधे हैं वो जो है गोल होते हैं। ठीक है, लॉर्डोसिस, ठीक है, और काइपोसिस, ठीक है, ये बीमारियों के नाम है जो शरीर में दिक्कतें आती है। बोर लेग्स, झुके हुए पैर हैं। स्कोलायोसिस, ठीक है, और इनको ठीक कैसे किया जाए, ये वाला टॉपिक है। पहले 3 पर अभी समझे हमने के बारे में बात की। उसके बाद है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, कैसे खेल में जो है औरतें, वुमेन जो है वो भाग लेती हैं। उसके बाद है मेजर कंसिड्रेशंस, यानी जो वुमेन्स हैं उनके मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं उसमें दिक्कत आती है। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में, आपको पता है। तो उसके बारे में जो है ऐसे ही है। फीमेल एथलीट्स जो है स्ट्राइड्स, यानी उनकी खाने की डिसऑर्डर होती है। कई बार फीमेल जो एथलीट से ज़्यादा खा लेती हैं, ठीक है। और जो है ऑस्टोपोरोसिस और एमिनोरिया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले है मोटर डेवलपमेंट दोस्तों। तो ये मोटर डेवलपमेंट जो है, अब ये देखिए हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए, तो मोटर डेवलपमेंट जो होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो विकास है ये इस चीज़ का, मूवमेंट्स का, यानी जो मूवमेंट्स हैं, ये देखिए डेवलपमेंट होता है मूवमेंट्स का। और जो है ये मोटर एबिलिटीज़ यानी हमारी जो क्षमताएं हैं, हम जो प्रयास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं खेल की, तो विकसित हो जाती है हमारी। कह रहे हैं फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, हमारा विकास होता ही रहता है। ऐसे तथ्य हमारे जो बढ़ते रहते हैं और जो चेंजेस आते रहते हैं शरीर में। तो यानी कि प्रैक्टिस करते रहेंगे, खेल आपको आता रहेगा। जैसे फुटबॉल खेलते रहेंगे, आपके शरीर को आदत हो जाएगी कैसे बॉल आएगी और उसको आपको कैसे जो हैंडल करना है। फिर है ग्रोथ मॉडल डेवलपमेंट, लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो बड़ी मसल्स होती हैं बॉडी की, उनका विकास होता रहता है। जैसे बैठने का तरीका आ जाता है आपको, आप खड़े किस तरह होंगे, वॉक कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे, जंप कैसे करेंगे। इसे कहते हैं ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, यानी जो है मोटर होता है अपने आप, डेवलपमेंट विकास। फिर अब फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन यानी छोटा, तो ग्रॉस तो अभी बड़े हमने लार्ज मसल्स पढ़े थे, अब जो है फाइन मसल्स पढ़ेंगे। इसमें जो है मसल फिंगर्स की उंगलियाँ, ठीक है, टोज, पंजे, आइज़, ईयर्स, पेंट करना, इसमें राइटिंग, काटना, होल्ड पकड़ना, कैचिंग क्रिकेट बॉल, ये सब मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। इन्हें अपने आप सीख जाते हैं, जैसे सब्जी बनाना सीख जाते हैं घर में आप करते करते ऐसे ही। तो उसके बाद ये तो सेकंड पेज था दोस्तों। ऐसे ही थर्ड पेज पे चलते हैं। अगला पेज है, ये क्या बोल रहा है। तो ये अगला पेज जो है, ये देखिए आप स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको एक चार्ट सा दिखाई दे रहा है। ये चार्ट्स क्या कह रहा है, ये चार्ट कह रहा है मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो है मोटर डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो इसको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे बच्चों में विकास, एक तो अर्ली चाइल्डहुड यानी कम उम्र में, ये 2 से 6 साल के बच्चों के लिए इनका जो है तेज़ी से विकास होता है मोटर स्किल्स का। रैपिड मतलब तेज़ी से। ऐसे ही है ये लोकोमोटर, इनमें जो है बेसिक स्किल्स, लोकोमोटर मतलब चलना, ऐसी स्किल्स जो आती हैं जैसे वॉक करना, दौड़ना, रनिंग, जंपिंग, कूदना, होपिंग, यानी कि ऐसे जो है कदम लेके कंगारू की तरह एक दो पैर रखे हुए फिर कूदते हैं, एक तरह के कूदना, ठीक है। उसके बाद क्लाइंबिंग इवॉल्व फ्रॉम क्रीपिंग, और जब वो रेंगते हैं तो उससे क्लाइंब करने की भी
जो आदत पड़ती है। ऐसे फाइन आई टू आई हैंड एंड आई लेग, तो आँखें और हाथों का और आँखें और पैरों का जो है जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल वह बनता है। उसके बाद है दोस्तों बॉल हैंडलिंग। ठीक है, ये है बॉल हैंडलिंग, यानी कि जो बॉल है उसके साथ खेलना सीख जाते हैं। फिर अगली उम्र जो है वो 7 से 10 साल वाली, ये देखिए ये मिडिल चाइल्डहुड कहलाती है, यानी कि जो बचपन जो मध्य एज का। इसमें जो है ग्रोस यानी बड़े मसल्स और फाइन यानी छोटे मसल्स, सबका ही विकास होता है। गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोस मोटर स्किल्स, अच्छी और मजबूत जो है मोटर स्किल्स हो जाती है इसमें। ठीक है, ग्रोस वाली यानी बड़ी बननी शुरू हो जाती है। अच्छा पोस्चर हो जाता है। ठीक है, और बैलेंस बना रहता है शरीर का। एफिशिएंट यानी अच्छा इन द वेरिएशन इन मूवमेंट्स में बदलाव आ जाता है, अलग अलग तरह की मूवमेंट करनी सीख जाते हैं। उसके बाद मास्टरिंग इन होप आप समझ गए हैं कि जैसे एक जगह से दोनों पैर रखे आपने और फिर कूद रहे हैं अगली जगह, जैसे कि जो कंगारू कूदते हैं, स्किप करना। ठीक है, स्किप ये भी वही जो एक तरह का कूदना ही है। ठीक है, थोड़ा गैप लेके। थ्रो एंड जंप, कोई चीज़ फेंकना। ठीक है, और जंप करना। ऐसे ही सिंक्रोनाइज का मतलब तालमेल बनाना बॉडी का, मूवमेंट्स का, जैसे डांस करना। एरोबिक यानी शरीर की एक्टिविटीज़, वो तो अपने शरीर को मोड़ तोड़ लेना। रिदमिक यानी जो धुन के हिसाब से, एक लय में। ऐसे मेच्योरिटी मोटर यानी जो हमारे शरीर की जो तंत्रिकाएँ हैं मोटर्स, उनको उनकी मेच्योरिटी होनी शुरू हो जाती है इस उम्र में। और सोशल स्किल्स सीखने लग जाते हैं, किसी प्रार्थना करना या कोई जो है समाज में कहीं जो है इन्वॉल्व होना। ऐसे मिनिमम कॉम्पिटिटर्स, ये मिनिमम कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, यानी कि इस टाइम ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, और बस विकास होता रहता है। ऐसे ही जो तीसरा है वह लेट चाइल्डहुड, 11 से 13 साल के जो बच्चे हैं, इसमें सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, मास्टर ऑफ इंट्रिसिट एंड कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल। मास्टर मतलब वो काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल कर लेते हैं। इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल जो मोटर्स होती हैं, यानी जो चीज़ें हम सीख लेते हैं शरीर की तंत्रिकाएँ, उसमें हम काफ़ी हद तक महारत हासिल कर लेते हैं। छोटे छोटे अंतर आने लग जाते हैं, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस आने लग जाता है। स्ट्रेटजी और मोर कॉम्प्लेक्स प्ले कम्बिनेशन, नई नई चीज़ें ऐसे खेल करने लगते हैं, खेल सीखने लगते हैं। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, और जो है ये क्वांटिटिव यानी कि ज़्यादा मात्रा में भी चीज़ें कर पाते हैं और अच्छी भी कर पाते हैं, हमारी स्किल्स बन जाती हैं। स्ट्रेस एक्टिविटी इवन टू इनक्रीज स्किल्स डेवलपमेंट, ऐसे ही तनाव वाली गतिविधियाँ उनको दी जा सकती हैं, वो उन्हें हैंडल कर लेते हैं। ये बच्चे जो है मेच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद उनकी टीन शुरू हो जाएगी ना 11 से 3 के बाद। उसके बाद ये था दोस्तों। उसके बाद पेज नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए इसमें पहले एक MCQ है, पहले छोटा एक चार्ट भी है नीचे। ये फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड में जो है किन किन चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं, कौन सी कारण इन द चाइल्डहुड में। एक तो है हेरिडिटी यानी जो वंशानुगत, पिछली पीढ़ी से हमारे अंदर गुण आते हैं। एक एनवायरनमेंट, माहौल कैसे में रहते हैं। फिर न्यूट्रिशन यानी खाना। इम्यूनाइजेशन यानी कि हमारा जो शरीर है वो लड़ाइयों से, वो जो बाहर की जो कीटाणु है वगैरह उनसे लड़ पाता है कि नहीं, या इसमें टीके वगैरह भी लगवाते हैं हम, बाहर से पोलियो वगैरह पीते हैं जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए। फिर अपॉर्चुनिटी यानी मौके कितने मिलते हैं। रिक्रिएशन, चीज़ों को दोबारा से नए तरीके से सोचना बनाना। पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ यानी शरीर में कोई बैठने की तरीके में दिक्कत तो नहीं है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, इसमें जो है कोई चीज़ जो है काम करना बंद कर दे मान लो, या जैसे हम समझने की शक्तियाँ कम हो। मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक जो विकास है वो कैसा है। तो ये मोटर डेवलपमेंट्स यानी कि जो शरीर की तंत्रिका है उनके विकास में बाधा डालती है या उन्हें फ़ायदा पहुँचाती है। ऐसी सोशल स्किल्स कैसी हमारी समाज में रहने की, स्लिप नींद कैसी लेते हैं, ट्रेनिंग में प्रैक्टिस कैसी है। उसके बाद जेंडर कैसा है, मतलब मेल है फीमेल है उसका भी फ़र्क पड़ता है। ऐसे फिजिकल डिसेबिलिटी, शरीर में कोई कोई दिक्कत तो नहीं किसी अंग में। ओबेसिटी, मोटापन। ऐसे सोशल स्किल यानी सामाजिक जो है हमारे अंदर जो जो स्किल्स डेवलपमेंट हुई है, कौशल का विकास हुआ है। उसके बाद इसमें MCQ दिया हुआ है, विच डेवलपमेंट इज़ मोटर डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट जो है मोटर डेवलपमेंट है, वो बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो जो है वो कह रहा है बोन्स एंड मसल्स, सेंस ऑर्गन्स
डिसऑर्डर डेवलपमेंट बोन्स एंड मसल्स तो हड्डियाँ वाली, ठीक है, और हड्डियाँ और जो हमारी मांसपेशियों में, सेंस ऑर्गन यानी कि जो हम समझने वाली, और उसके बाद डिसऑर्डर का विकास होना यानी कि हमें शरीर में जो है अपंगता टाइप आना या कोई तकनीकी खराबी आना। फिर पोस्चरल डिफॉर्मिटी यानी कि जो शरीर की बनावट में दिक्कत आ जाना। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था इसके अंदर, ठीक है। और जो है फिर ऐसे आगे अब वो कह रहा है ये आपको इसी में से आंसर बताते रहना है, ठीक है। उसके बाद है सेलेक्ट द राइट नंबर ऑफ मोटर्स, सही जो है नंबर्स ऑफ मोटर्स बताइए। जो है देखिए द राइट नंबर ऑफ मोटर्स डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में विकास होता है जिनका, वो 2 हैं या 4 हैं 6 है। कौन सी मोटर पढ़ी थी हमने, शायद हमने 2 पढ़ी थी, एक वो जो है बड़ी मसल्स और एक स्मॉल मसल्स, ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। उसके बाद पेंटिंग कैचिंग एक्टिविटीज़ है वो किसके अंडर आती है, उन्हें बड़ी वाली मोटर्स में कहते हैं या छोटे वाले में, तो उन्हें कहते हैं फाइन मोटर्स। फाइन मोटर याद है ना, पेंटिंग वेंटिंग करनी इस तरह, कैचिंग करना, छोटी मोटी एक्टिविटी। सेंसरी स्किल डेवलपमेंट, बोन्स एंड मसल डेवलपमेंट, ये चेक करते रहिएगा, ये जस्ट मैं आपको जो हमने पढ़ा उसके बेस पे ही बता रहा हूँ बस, ठीक है। ऐसे ही आप फिर चूज़ द करेक्ट वन, इसमें से सही बताइए, ठीक है। ये आप करते रहिए। देखिए इसमें कह रहा है ये सही बताना है। बिग मसल एक्टिविटी 3 to 6 ईयर्स, स्मॉल मसल एक्टिविटी, इनको जोड़ना है आपस में। तो अर्ली चाइल्डहुड में कौन सी आएगी फिर, अर्ली चाइल्डहुड में तो जो है 3 से 4 6 वाली आएगी। और स्मॉल मसल एक्टिविटी में कौन सी आएगी, छोटी पेंटिंग और कैचिंग आ जाएगी। और बड़ी में कौन सी आ जाएगी, रनिंग और जंपिंग। बस ये हो जाएगा इस तरह ही। ऐसे फिर अगला पेज है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट पेज कहता है कि बहुत सारी जो मसल्स हैं आर एसेंशियल, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए बहुत सारी मसल्स जो है उनकी डेवलपमेंट, उनकी मूवमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स, ये लाइफ में एक्टिविटी करने में मदद करती है, जैसे बैठना, वॉक करना। बुजुर्गों को देखा होगा कई बार उनकी बैठने के पोस्चर ख़राब हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, तो वो नहीं होनी देनी। रनिंग करना, क्लाइंबिंग करना, कोई चीज़ पकड़ना, ठीक है, स्किपिंग करना, ये सब उसमें आ जाते हैं। 2 टाइप के होते हैं फिर ये, ग्रोस डेवलपमेंट और फाइन, वो हमने पहले पढ़े। किस टाइप के जो मोटर जो है डेवलपमेंट चाइल्ड बच्चों में होता है, एक तो ग्रोस यानी बड़ी मसल्स वाला, जैसे बैठना, वॉक करना, रनिंग, क्लाइंबिंग। एक है फाइन, फाइन में कौन सा आता है, स्मॉल मूवमेंट्स, जैसे उंगलियों या हाथों की मूवमेंट्स, जैसे कि होल्डिंग अ जेवलियन यानी कि वो जो भाला फेंकते वो भाला पकड़ना। फिर डिस्कस, डिस्कस में वो बॉल फेंकना, जो बड़ी बॉल होती है हैवी सी दूर। ऐसी पोल जो है वो, उसके बाद कैचिंग, क्रिकेट बॉल को पकड़ना, वॉलीबॉल को हिट करना, ये छोटी एक्सरसाइजेज है। कोई इसके लिए अपरटस यानी कि कोई यंत्र की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर फिर लॉन्ग टाइप आंसर है, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लॉन्ग टाइम आंसर जो है 5 मार्क्स के 70 से 100 आपको जो वर्ड्स लिखने हैं, यानी एक लाइन में आप 12 वर्ड्स मान के चलिए, तो आपने उस हिसाब से जो है, तो यानी कि आप जो है कितनी लाइंस बनेंगी, लगभग 5 के करीब, ठीक है, या 6 अगर 70 वर्ड मान के चलेंगे, और अगर 100 वर्ड चलेंगे तो 7 से 8, ठीक है। ये एक अंदाज़ा है। ऐसे ही आपको कोई 5 फैक्टर्स कारण बताने हैं जो मोटर डेवलपमेंट के बच्चों के विकास को बताते हैं या प्रभावित करते हैं। तो कौन से होते हैं मैंने बताए थे इसमें डिटेल में। हेरिडिटी और वंशानुगत, जो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर गुण आते हैं, ये वो जीन्स होते हैं जो डेवलपमेंट के पेरेंट्स से जो आते हैं। मोटर डेवलपमेंट जो है फॉलोज द सेम पैटर्न, जैसे उन माँ बाप होते हैं उसी प्रकार से उनके अंदर भी विकास। कहते हैं ना अपने तुम्हारे माँ बाप के गुण आ गए। रिलेटेड टू बॉडी वेट्स, शरीर के वेट जो है वो मैटर करता है, ये अफेक्ट करता है। साइज़ कैसा है, ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ। तो हेरिडिटी हो गया। अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण कैसा है। फिजिकल सोशल फैक्टर कैसे हैं जो हमारे एंकरेजमेंट को प्रभावित करते हैं। बेटर डेवलपमेंट्स, हमारा यानी कि बच्चे के अंदर क्षमता है कि नहीं है, प्यार
इंकरेजमेंट उसे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, उससे वो रिस्क और लेगा, वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये इसके अंदर ये टॉपिक था। फिर इसी को अगले पेज से कंटिन्यू करते हैं। जो भी चल रहा था टॉपिक, फैक्टर यानी कि कारण, वो कारण जो प्रभावित कर रहे थे बच्चों के जो है उनके विकास की, जो विकास होते हैं बचपन में। तो ऐसे ही दोस्तों फिर ये जो है इसके आगे यही चल रहा है। तो एंकरेजमेंट, मोटिवेटेड महसूस करे वो, तो स्लो रेट, अगर वो ना करे तो स्लो हो जाता है विकास, मोटिवेटेड करे तो तेज़ी से उनका विकास होता है। फिर न्यूट्रिशन, खाना, जो खाना होता है फूड प्रमोटर, जो अगर गुड मोटर, अगर जो अच्छा खाना मिलेगा तो वो प्रमोट करेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। न्यूट्रिशिव फूड मिले अगर तो वो मजबूत होंगे। ठीक है, उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, डेवलपमेंट अच्छा होगा। गेट वाटर, अच्छा उनको खाना मिलेगा। लेस एनर्जेटिक, अगर उन्हें कम मिलेगा तो वो एनर्जेटिक कम होंगे, कम एनर्जी होगी उनमें, और धीरे धीरे विकास होगा, स्लो विकास। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, यानी शरीर से कोई एक्टिविटी, भागना दौड़ना, तो आपकी जो ये डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगी, जो मोटर्स यानी तंत्रिकाओं की शरीर में। और एक्टिविटी जो कैपेबिलिटी है, क्षमताएं भी उस हिसाब से होंगी, फिर कम ज़्यादा। फिर अपॉर्चुनिटी यानी मौके मिले, जिनको मौके मिलते हैं अच्छे, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। यानी कहीं कोई जो है स्कूल के फंक्शन में कहीं जो है खेलना दौड़ना, इस तरह मौके मिलते रहे, पेंटिंग करना, अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके मिलना, चांस मिलते हैं तो डेवलपमेंट होती है स्किल्स की। प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अगर नहीं दी जाए, यानी मौके नहीं दी जाए, तो मोटर स्किल्स जो है वो बढ़ती नहीं है। इसी में फिर नीचे जो है बचे हुए इसमें, तो अपॉर्चुनिटी का हो गया। फिर इसके बाद है डिसेबिलिटी एंड डिजीज़, बीमारी। अब कई बार बच्चों को बीमारी होती है तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, डिसेबिलिटी और डिजीज़ ये प्रभावित करते हैं मोटर डेवलपमेंट को, मोटर स्किल्स की क्षमताओं को कम कर देते हैं। वेल्थी पर्सन्स गेन फास्टर, जो है सॉरी हेल्थी, हेल्थी मतलब स्वस्थ, स्वस्थ आदमी जो है जल्दी मोटर स्किल्स का विकास होता है, यानी कि उसके ऐसी शरीर में अंग्स और तंत्रिकाएँ विकसित हो जाती हैं जो उसकी जो लाइफ को बेटर बनाएंगी, बच्चे को उसको कुछ सिखाएंगी। ऐसी बॉडी वेट है, शरीर का वेट है, अगर जो है वो ओवर वेट है, ज़्यादा वेट है, यानी ओबीज चाइल्ड है, यानी जो है ज़्यादा वेट वाला बच्चा है, तो उसका विकास कम होएगा, जो उसकी तंत्रिकाओं का। और हेल्थी चाइल्ड इज मोर, पर उसकी बजाय जो सेहतमंद बच्चा होगा, कम जो है मोटापा होगा, उसकी स्किल्स परफेक्ट होंगी। ऐसे मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता, तो डिपेंड करती है अपॉन मेंटल यानी मानसिक जो स्तर कैसा है, इस पर जो है मोटर डेवलपमेंट यानी भी मोटर का विकास यानी कि तंत्रिकाओं का विकास मैटर करता है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें लेस परफेक्शन होती है। ठीक है ना, अगर उनकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी उम्र के साथ तो एबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत सारी जो परफेक्शन आपकी आ जाएगी लाइफ में। ऐसे ही दोस्तों फिर नेक्स्ट पेज पे, छठा पेज था हमारा, 34 पेज है। उसके बाद फिर ये है, इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये बोल रहा है फिर इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इम्यूनाइजेशन होता है कि जो है, चलिए मैं कोई नहीं अभी करता हूँ इसको साथ के साथ, लाइन भी चलाता हूँ। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन मतलब कि टीकाकरण, यानी मतलब जो है ऐसी शक्ति जो रोगों से लड़े, उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वो टीकाकरण तो वो होता है उसके अंदर जो टीके लगाते हैं, तो उस टीके लगाने से जो है हमारे शरीर में जो इम्यूनाइज्ड हो जाता है, यानी कि रोगों से लड़ने की, जैसे पोलियो पिला देते हैं तो पोलियो नहीं होता। तो जिसको अच्छी शरीर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, तो मोटर डेवलपमेंट जो है उनकी अच्छी होती है। फिर एक्सरसाइज गाइडलाइन, अलग अलग स्टेजेस कौन सी होती है आपको बताई जाती है कि विकास होना चाहिए आपका, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग एक्सरसाइज हो सकती है। जैसे इन्फेंसी, ये बहुत ही छोटे 2 साल तक के छोटे बच्चों की एज होती है, उसमें अलग एक्सरसाइज रखी जाती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 से 6। फिर है मिडिल चाइल्डहुड 7 से 10। फिर लेट चाइल्डहुड 11 से 12। उसके बाद है फिर एडोलसेंस, ये टीन में चले जाते हैं 13 से 19। और फिर एडल्टहुड, फिर वो बड़े जाते हैं 19 से 60 साल तक, उन्हें एडल्ट है। और फिर ओल्ड 60 से ऊपर वाले, है ना, ऐसी कैटेगरी होती है। तो अब वैसे इन्फेंसी इनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, हेड कंट्रोल, जो सर है उसका
का कंट्रोल कैसे रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, बैठने का, क्राउलिंग यानी रेंगने का कोई चीज़, ठीक है, वो सब दिखाया जाता है। या कहीं ऐसे पकड़ के कोई चीज़ चलना, क्राउलिंग में वो आ गया। जैसे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, इसमें जो है पूरे बड़ी मसल्स का स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है जो है। उसके बाद एक्सरसाइज और मूवमेंट्स, यानी हाथों को चलाना, छोटा बच्चा होगा तो उनको ये सब चीज़ें पहले सिखाई जाएंगी। किसी ऑब्जेक्ट्स तक जाना, कोई चीज़ फेंकना, किकिंग ए बॉल को किक मारना। फिर अर्ली चाइल्डहुड वाली है, इसको नीचे करके पढ़ा, हाँ ये रहा। अब ये नेक्स्ट जो अर्ली चाइल्डहुड वाली है, इसमें कहता है दोस्तों एक्सरसाइज की जाती है मूवमेंट स्किल्स। इसके अंदर जो है कॉम्पिटेंट चीज़ों को यहाँ से वहाँ मूव करना है, खुद यहाँ से वहाँ मूव होना। फिर जोर देना, एम्फेसिस जोर देना, पार्टिसिपेंट कॉम्पिटिशन, नॉट ऑन कॉम्पिटिशन, कह रहे कॉम्पिटिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को देखा देखी, बस चीज़ों में शामिल होना ज़रूरी होता है। फिर एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि जो छोटी छोटी जो एक्टिविटी है जो आपको बताई थी छोटी मसल्स की, वो उसमें वो काम करना। मिनिमम 1 आवर, 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। फिर है रिक्रिएटिव एनर्जेबल मेथड, यानी नया चीज़ों को दोबारा से समझना, एंजॉय करना, ऐसी एक्टिविटी। क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, साफ जो है वातावरण, ठीक है। ये जो है अभी चल रहा था, नेक्स्ट पेज है, ये 7वां पेज था। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अब हम आ गए 8वें पेज पे। इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें है मिडिल चाइल्डहुड। तो मिडिल चाइल्डहुड ये 7 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है, और ये ग्रोस छोटी और बड़ी दोनों एक्सरसाइज के लिए। इम्प्रूव करता है, तालमेल को बढ़ाता है, इम्प्रूव बिल्ट बनाता है कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल। फिर एक्सेंसिस टू डेवलपमेंट सिंक्रोनाइज, यानी कि तालमेल बन सिंक्रोनाइज तालमेल का ही रूप होता है, इसके लिए बॉडी पार्ट्स को तालमेल के लिए तैयार करता है। मेजर एक्टिविटीज़ जो है, जो मुख्य गतिविधियाँ हैं, सोशल स्किल्स उसको बढ़ाता है, ठीक है। वैसे ही लेट चाइल्डहुड, ठीक है, उसको देखेंगे तो ये क्या कहेगा, ये देखिए 1 मिनट अभी बताते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें हम टॉपिक पे चल रहे थे, ये लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड जो है वो 11 से 12 साल के बच्चों की एज के हिसाब से उनको क्या सलाह दी जाती है कि वो ऐसी एक्सरसाइज करें कि वो बॉडी का कंट्रोल बने, उनकी मजबूती बने, तालमेल बने। फिर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एड्योरेंस शुड बी अवॉइडेड, यानी कि इसमें जो है आपको ऐसी एक्टिविटी जो अपनी व्याख्यान करना या जो शरीर के बजाय जो है अपनी जो मानसिक एक्टिविटी की तरफ ना जाने की सलाह दी जाती है। फिर टीम गेम्स, मिलकर डेवलपमेंट, सोशल कॉन्शियस, समाज के बारे में ज़्यादा जागरूक बनना, ऐसे काम की एक्टिविटी की सलाह दी जाती है। फिर बेसिक रूल्स स्पोर्ट्स के वो सिखाए जाते हैं कि सही खेलना है, ठीक है, सिंपल रख